भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग का अद्भुत रहस्य। भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र के पुणे से करीब 110 किलोमीटर दूर सहस्राद्रि पर्वत पर स्थित है। भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से छठा ज्योतिर्लिंग है। भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग की स्थापना के पीछे एक पौराणिक कथा है। कथा के अनुसार रावण के छोटे भाई कुंभकर्ण को सहस्राद्रि पर्वत पर कर्कटी नामक राक्षसी से मुलाकात हुई और दोनों ने शादी कर ली। शादी के बाद कुंभकर्ण लंका वापस आ गया, लेकिन कर्कटी पर्वत पर ही रह गई और उसने एक बेटे को जन्म दिया जिसका नाम भीम था। जब श्री राम ने युद्ध में कुंभकर्ण का अंत किया तो कर्कटी ने अपने बेटे को देवताओं से दूर रख दिया। भीम ने भगवान ब्रह्मा की तपस्या करके उनसे ताकतवर होने का वरदान प्राप्त किया। एक दिन भीम ने राजा कामरूपेश्वर को भगवान शिव की पूजा करते देखा और उसे बंदी बना लिया। राजा ने कैद में भी शिवलिंग बनाकर भगवान शिव की पूजा करने लगे। शिव पुराण में श्री भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग की कथा का वर्णन किया गया है, जिसके अनुसार त्रेता युग में भीम नाम का एक महान बलशाली राक्षस था। वह लंका के राजा रावण के छोटे भाई कुंभकर्ण का पुत्र था। वह कामरूप प्रदेश में अपनी माता कर्कटी के साथ रहता था। भीम ने अपने पिता को कभी नहीं देखा था, क्योंकि उसके जन्म से ठीक पहले उसके पिता कुंभकर्ण का भगवान श्री राम के हाथों वध हो गया था। जब राक्षस भीम युवावस्था को प्राप्त हुआ, तब उसकी माता कर्कटी ने उसे भगवान विष्णु के अवतार श्री राम के हाथों उसके पिता कुंभकर्ण के वध की बात बताई। यह सुनकर भीम अत्यंत क्रोधित हो उठा और भगवान विष्णु का वध करने का उपाय सोचने लगा। उसने शक्ति प्राप्त करने के लिए 1000 वर्ष तक ब्रह्मा जी की कठिन तपस्या की। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उसे लोक विजयी होने का वरदान दे दिया। ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त करने के बाद राक्षस भीम अत्यंत शक्तिशाली हो गया। अपनी शक्ति के मद में चूर होकर वह सभी को प्रताड़ित करने लगा। उसने पूरी पृथ्वी पर अधिकार जमा लिया। उसके बाद उसने देवलोक पर आक्रमण करके देवताओं को भी अपने अधीन कर लिया और देवलोक को भी अपने अधिकार में ले लिया। इसके बाद उसने भगवान विष्णु को भी युद्ध में पराजित कर दिया। अब उस निरंकुश राक्षस ने सभी तरह के
पूजा पाठ बंद करवा दिए। उस राक्षस के अत्याचारों से परेशान होकर सभी ऋषिगण और देवतागण भगवान शिव के शरण गए। ऋषियों की प्रार्थना सुनकर भगवान शिव ने उन्हें आश्वासन दिया कि वे शीघ्र ही उस राक्षस का निवारण करेंगे। कामरूप क्षेत्र के राजा सुदक्षिण भगवान शिव के परम भक्त थे। उन्होंने राक्षस राज भीम के मना करने के बाद भी भगवान शिव की पूजा करना जारी रखा। इसलिए उस राक्षस ने राजा सुदक्षिण को बंदी बनाकर कारागार में डलवा दिया। राजा सुदक्षिण ने कारागार में मिट्टी का शिवलिंग बनाकर भगवान शिव की पूजा करना जारी रखा। इससे क्रोधित होकर राक्षस राज भीम ने कारागार में बने मिट्टी के शिवलिंग को तोड़ने के लिए अपनी तलवार से प्रहार किया। तलवार शिवलिंग से छू पाती इससे पहले ही भगवान शिव कारागार में प्रकट हो गए और उन्होंने राक्षस राज भीम को अपनी क्रोधाग्नि से भस्म कर दिया। यह देखकर सभी देवतागण वहां पर उपस्थित हो गए और भगवान शिव की स्तुति करने लगे। इसके बाद देवताओं ने सभी के कल्याण के लिए भगवान शिव से ज्योतिर्लिंग के रूप में उसी स्थान पर निवास करने की प्रार्थना की। भगवान शिव सबकी प्रार्थना स्वीकार करते हुए उसी स्थान पर ज्योतिर्लिंग के रूप में निवास करने लगे। भगवान शिव ने उस स्थान पर राक्षस राज भीम का वध किया था। इसलिए यह ज्योतिर्लिंग श्री भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग के नाम से विख्यात हुआ। तो ये थी मेरी आज की कहानी। मेरी कहानी आप सबको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक, साथ साथ अपना कमेंट करना ना भूलें। सुनने के लिए धन्यवाद।